कैसे आप सभी, दिस इज कृषि मैम, स्वागत करते हैं आप सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं दैट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो आप सभी का सबसे बड़ा सवाल है ना कि मैम कितना कट ऑफ होगा यार, कुछ तो मतलब आइडिया आए तो हम उस हिसाब से प्रिपरेशन करें कि ज्यादा प्रिपरेशन करें कम प्रिपरेशन करें। तो आप सभी का ये मन का जो सवाल है, बिग क्वेश्चन, दैट इज नीट एक्सपेक्टेड कट ऑफ, नीट 2024 का कट ऑफ क्या होने वाला है। तो देखो बच्चों, जो नीट एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा ना, वो किसी को नहीं पता। अगर मैं सच्ची में बोलूं तो वो किसी को नहीं पता। सब खुद खुद का बोलेंगे कि हाँ इतना कट ऑफ रहेगा, इतना कट ऑफ रहेगा, इस बार पेपर डिफिकल्ट आएगा, इस बार पेपर इजी आएगा। सबका खुद खुद का थॉट्स रहेगा। एंड हाउ आर दे जजिंग, हाउ आर दे सेइंग कि इतना डिफिकल्ट होगा या इजी होगा अकॉर्डिंग टू द पास्ट पेपर्स, राइट। अभी हम सब मतलब आप लोग भी दोस्त के साथ बात करते हो, क्लासरूम में बात करते हो कि मॉक टेस्ट जब भी होता है कि कैसा गया पेपर, तो सबका खुद खुद का रहता है ना कि अगर आपको वो डिफिकल्ट लग रहा है पेपर, हो सकता है आपके दोस्त को वो इजी लगे। तो देयर इज नो डेफिनेशन कि डिफिकल्टी लेवल मतलब कितना डिफिकल्ट, किसी को नहीं पता। आपको डिफिकल्ट लग रहा हो वो चैप्टर, उसको इजी लग रहा है। सो देयर इज नो परिभाषा फॉर डिफिकल्टी लेवल। तो हमें नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता। अगर मैं ट्रुथ बोल तो किसी को भी नहीं पता कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगी। पर हमें दो चीजें पता है, ठीक है, दो चीजें पता है। वो भी अभी नहीं पता, वो थोड़े महीनों के बाद पता चल जाएगी, 1-2 महीनों के बाद। दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग एंड नंबर ऑफ सीट्स। तो होता क्या है, हमेशा जब भी आप बात करो कट ऑफ की, तो कट ऑफ ना मेनली 3 पैरामीटर्स से डिसाइड होता है। कोई भी साल का, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप कट ऑफ पूछो तो वो 3 पैरामीटर से डिसाइड होता है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग द एग्जाम। अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें ना, तो हमेशा हर एक ईयर के बाद वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग ज्यादा हो रहे हैं। अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करूं तो कुछ 15 लाख 16 लाख अपीयर करने वाले थे। पिछले साल की बात करूं तो 20 लाख। अब इस साल कितने होंगे, ऑफकोर्स उससे ज्यादा ही होंगे। तो हमेशा कट ऑफ ज्यादा होगा या कम होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग, आप ये मान के चलो, ये कंफर्म रखो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग विल बी मोर ओनली, ठीक है। वो कभी भी कम नहीं होने वाला, बिकॉज आप सभी को पता है कि कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। हर एक साल, जितने साल आप मतलब करते जाओगे ना, ये ट्रेंड देखते जाओगे ना, आपको यही ट्रेंड मिलेगा कि यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग बढ़ते जा रहे हैं। बिकॉज कोई नहीं चाहेगा, है ना। सब तो ट्राई तो करेंगे ही, नीट एग्जाम देकर डॉक्टर बनना चाहेंगे। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग तो बढ़ते ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग का तो आप मान के चलो कि ये ज्यादा ही होने वाला है। नेक्स्ट चीज इज नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स का हम कैसे अंदाजा लगाएंगे? ऑफ कोर्स हम सबको पता है, वो गुड न्यूज अब भी आई थी, 1 वीक 2 वीक पहले ही आई थी, है ना। मैंने वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर कि नंबर ऑफ सीट्स, मेडिकल सीट्स बढ़ चुकी है, MBBS सीट्स बढ़ चुकी है। तो वो तो एक खुशखबरी है, पर यार ये भी तो है ना, ये भी तो न्यूज है ना। खाली इससे, नंबर ऑफ सीट से हम ये नहीं बोल सकते कि कट ऑफ कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है। तो ये तो आप मान के मत चलो कि भाई ये वाला पेपर जो होगा ना वो एकदम इजी होगा। आपका देखो सिलेबस भी कम हो चुका है, NTA ने आपका सिलेबस कम कर दिया, आपकी मेडिकल सीट्स बढ़ा दी। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि उसका कट ऑफ भी कम होगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर, अपीयरिंग मोर है। तो वो आप मान के चलो ही मत कि मैं प्रिपरेशन कम करूंगा। प्रिपरेशन हमेशा हमें हाई लेवल की करनी है। फिर पेपर कम डिफिकल्ट वाला हो कि एकदम इजी वाला हो, वी आर एबल टू कोप विथ अप, ठीक है। तो हमें उस लेवल की प्रिपरेशन करनी ही करनी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी लेवल। जैसे मैंने कहा कि डिफिकल्टी लेवल किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि डिफिकल्ट आएगा पेपर कि इजी आएगा पेपर। अच्छा, उसमें भी लोग वीडियोस बनाते हैं कि ये बार ना फिजिक्स ज्यादा डिफिकल्ट आएगा या केमिस्ट्री ज्यादा डिफिकल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर ट्रेंड, कि ये साल फिजिक्स ज्यादा आया था, फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट आया था, नेक्स्ट ईयर केमिस्ट्री डिफिकल्ट आया था, उसके नेक्स्ट ईयर बायोलॉजी थोड़ा ट्रिकी आया था। तो ये साल हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिजिक्स फिर से ट्रिकी आएगा। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता। जैसा मतलब उनका मन करेगा वैसा वो पेपर बनाएंगे, वैसा खाली ट्रेंड वो फॉलो नहीं करते हैं। तो आप उस माइंडसेट से मत प्रिपेयर करो कि ये बार सब बोल रहे हैं कि फिजिक्स थोड़ा ट्रिकी आएगा तो मैं ज़्यादा फिजिक्स को इंपॉर्टेंस देता हूँ, बायोलॉजी केमिस्ट्री हो जाएगा।
या कोई कह रहा है कि बायोलॉजी थोड़ा ट्रिकी आएगा ये साल, तो मैं बायोलॉजी को ही ज्यादा प्रिपेयर करूं और फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो जाएगा। किसी की बात मत मानो, ठीक है, मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ, किसी की भी बात मत मानो। यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि डिफिकल्टी लेवल क्या होगा और कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा ट्रिकी होगा। नोबडी नोज, सब खुद खुद की बातें करेंगे। पर मुझे ऐसे खाली आपको दिलासा नहीं देना, इसलिए मैं तो भाई कड़वा सच है तो सच मैं आपको बताऊंगी। तो ये 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड होता है कट ऑफ, ठीक है। मैं आपको क्या बोल सकती हूँ, मैं आपको ये तो नहीं बोल सकती कि ये साल ये कट ऑफ आएगा, पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि पिछले साल क्या कट ऑफ था, क्योंकि पिछले साल का कट ऑफ हमें पता है, वो कंफर्म न्यूज है, तो वो मैं आपको बता सकती हूँ 2023 में क्या कट ऑफ था, उससे हमें थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगी, है ना। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ रहता है उसी के अराउंड ये साल का भी कट ऑफ आएगा, ठीक है, उसी के अराउंड आएगा, एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है कट ऑफ को। तो कट ऑफ सेम नहीं रहता फॉर ऑल कैटेगरीज, ओपन के लिए अलग रहता है, फिर रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए अलग रहता है। तो यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, दैट इज अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, तो पिछले ईयर में, ठीक है, 2023 में राउंड 1 में 618 स्कोर था, जहाँ पे मेडिकल कॉलेज मिल रही थी, मतलब लास्ट स्कोर मैं वो बोल रही हूँ, बाउंड्री वाला स्कोर की बात कर रही हूँ मैं। तो बाउंड्री स्कोर वॉज 618, ठीक है, आप मान के चलो अभी 618 बाउंड्री स्कोर है, तो उसका हाईएस्ट वाले जो रहेंगे 650 प्लस या 680 प्लस, उनको बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेजेस मिल गई थी। पर जो लास्ट नंबर 618 था, मतलब जिसको 617 आया था ना, वो भी एलिजिबल नहीं था मेडिकल कॉलेजेस के लिए, मतलब अच्छी वाली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। फिर ओबीसी की बात करें तो 617 था, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो 613 था, एससी एसटी के लिए ये स्कोर्स थे, ठीक है। फिर आता है राउंड 2, तो राउंड 2 रहता है, कुछ 3-4 राउंड्स रहते हैं, उसके बाद में फिर क्लोज हो जाता है मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन। तो फिर राउंड 2 के लिए आपको लगा होगा कि भाई थोड़ा ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होगा, कुछ 10-20 मार्क्स तो ऊपर नीचे होंगे, बट नहीं, 618 था राउंड 2 में 612। अब राउंड 3 की बात करें तो 611, मतलब खाली एक स्कोर। आप समझ रहे हो, एक स्कोर भी मायने रखता है, हमें एक भी ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करनी है नीट एग्जाम में जिससे मेरा 1 या 2 मार्क्स भी ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। एक भी ऐसा सवाल मुझे लग रहा है कि ये डाउट है या डाइसी लग रहा है, तो मैं कर देता हूँ अटेम्प्ट, देखा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा, फिर आपके स्कोर्स बहुत कम हो जाएंगे। तो हमें प्रिपरेशन ही उस तरीके की करनी है कि मैं जो भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना, वो एकदम 100% मुझे पता है, मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये सही ही जवाब है। सो उस लेवल की हमें प्रिपरेशन करनी है, समझ रहे हो। तो हमें ऐसा ही करना है कि मेरी नेगेटिव मार्किंग ना हो, जिससे मेरे स्कोर्स क्या होंगे, अच्छे ही होंगे। तो अगर मैं बात करूं अब नीट 2024 का कट ऑफ, तो अगर हम पिछले ट्रेंड्स की बात करें उसके अकॉर्डिंग हम अगर जाते हैं, तो अगर मैं सेफ स्कोर, आपको मैं सेफ स्कोर बताऊं कि बच्चों इसका इतना तो हमें करना ही है स्कोर, उससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। मैं बाउंड्री वाला स्कोर अगर मैं आपको बताऊं कि इतना स्कोर तो हमें करना ही है, नहीं तो हमें फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पे डिपेंड होना पड़ेगा, तो वो क्या होता है, दैट इज 630 प्लस। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है इस साल, ठीक है, क्योंकि सिलेबस कम कर दिया गया है, मेडिकल सीट्स ज़्यादा कर दी गई है, तो जो नीट एस्पिरेंट्स नहीं भी रहे होंगे ना, वो भी आ जाएंगे। वो लोग को लगेगा कि हाँ करते तो है, ट्राई तो करते, ट्राई करना मतलब सब प्रेफर करते कि ट्राई तो करके देखते हैं। तो कंपटीशन तो ज़्यादा ही होने वाला है, एंड इसलिए हम लोग मान के चलेंगे कि हमें 630 प्लस ही लाना है, ठीक है। 630 से नीचे आपको एम करना ही नहीं है, दीवालों पे लगा दो 650 लगा दो आप, उससे नीचे हमें करना ही नहीं है। 630 वुड बी द लास्ट, 650 के लिए आप एम करिए, तब जाके हमें 630 तक मिलेगा, ठीक है। तो दूसरे कैटेगरीज के लिए ये स्कोर होने वाला है, ठीक है, होगा, होने वाला है, मैं ये अभी से बता नहीं सकती, हो सकता है, यही हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट, मुझे बस आपको यही चीज़ बतानी थी जो आपको बार बार परेशान कर रही थी, ये सवाल जो आपको परेशान कर रहा था कि कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, तो ये आप मान के चल सकते हो। क्योंकि जब हमें पता हो ना कि व्हाट इज़ अवर एम, तो हमें वो रास्ता थोड़ा ईजी लगने लगता है, आप समझ रहे हो। क्योंकि अभी हमें पता है, वो डेस्टिनेशन हमें पता है कि ये स्कोर तो मुझे चाहिए ही चाहिए, 650 या 630 स्कोर तो मुझे चाहिए ही चाहिए।
तो जब हमें पता हो, वो एम क्लियर हो, जब आप रोज उठते ही वो देखोगे, मेरे दीवार के सामने वो पड़ा है कि 650 प्लस मुझे लाना ही लाना है, तो जब आपके सामने वो रोज उठते ही आप देखोगे ना, तो वो अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस माइंड में ना वो चीज़ें चलनी शुरू हो जाएगी। वो मेहनत करने आप लगोगे कि मुझे उस तरीके की मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत के बिना तो वैसे भी नहीं होने वाला। हमें जी जान लगा के पूरा जो नीट एग्ज़ाम का हमने ख्वाब देखा था ना, जो डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा था ना, वो हमें पूरा करके दिखाना है। कंपटीशन हाई हुआ तो क्या हो गया, वो लोग भी सब्जी रोटी खाते हैं, हम लोग भी सब्जी रोटी खाते हैं, है कि नहीं? वो क्या कुछ अलग सुपर फूड खाते हैं? नहीं ना, वो लोग भी नॉर्मल इंसान ही है ना। तो अगर वो कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास अभी भी टाइम है, हमारे पास अभी भी 5 महीने हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ी और डिफ़िकल्टी हो रही है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे ये एकेडमिक डाउट है या नॉन एकेडमिक डाउट है। फील फ्री टू शेयर, हम हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। आपकी कृषि दीदी हमेशा आपके साथ है। हमने एक NCERT दिल से सीरीज़ करके भी शुरू की गई है, ठीक है, हमने शुरू की है, आप देख सकते हो, चैनल पे चेक कर सकते हो, वो डेली आते हैं वीडियोस, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, चारों के डेली वीडियोस आते हैं। उसमें हम PYQs करवाते हैं, उसमें NCERT रीडिंग करवाते हैं, लाइक एकदम लाइन टू लाइन में आपको बताती हूँ कि ये लाइन से क्वेश्चन आया गया है, इतना डिटेल में होता है। तब वो 8 बजे आता है, रोज़ डेली आता है, चैनल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ इस फटाफट सीरीज़ है। फटाफट सीरीज़ में शॉर्ट सेक्शन आता है, शॉर्ट सेक्शन में वो फटाफट सीरीज़ आती है जिसमें मैं PYQs लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। तो PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम में, हमें ऑलरेडी पता है। तो वो PYQs हम कर नहीं पाते, डेली कर नहीं पाते, एंड दैट इज़ वाई मैंने सोचा है कि मैं शॉर्ट सेक्शन में आपको वो क्वेश्चन लेकर आऊँगी जिससे आपको वो हैबिट बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।